नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्वेद वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्वेद के चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है ज्वर चिकित्सा। इस ज्वर चिकित्सा को हम लोग सेकेंड ईयर में निदान स्थान में पढ़कर आते हैं और थर्ड ईयर में हमने चिकित्सा स्थान में पढ़ा होता है। पर इसकी काय चिकित्सा में भी अपनी एक अलग ही महत्वता है, तो उसकी महत्वता को समझते हुए आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ज्वर चिकित्सा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, 2 पार्ट में वीडियो रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट ये है हमारा वीडियो का। तो देखेंगे, सबसे पहले रेफरेंस देखेंगे। तो रेफरेंस में चरक संहिता में निदान स्थान 1 व चिकित्सा स्थान 3 में आपको वर्णन मिलता है। उसी के साथ साथ अगर बात करूं सुश्रुत संहिता की, तो उत्तर तंत्र 39 में आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा। अष्टांग हृदय में निदान 2 और चिकित्सा 1 यानी निदान स्थान अध्याय नंबर 2 और चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 1 में मिलेगा। माधव निदान प्रथम खंड के अध्याय नंबर 2 में आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, रेफरेंसेस ध्यान रखना है। पर्याय की बात करते हैं तो व्याधि, आतंक, ज्वर, विकार और रोग के नाम से इसके पर्याय वर्णित है। उसके साथ देखेंगे कि वेदों में इसके बारे में बताया गया है। तो वेदानुसार क्या वर्णन है, क्या पर्याय बताए गए हैं, तो देखिए इसको तकमा बोला गया है वेदों में, क्योंकि कष्ट देने वाला होता है इसलिए इसको तकमा की उपमा दी गई है। शीर्षलोक बोला गया है, यानी कि सिर को पकड़ने वाला होता है। शोकातुर यानी कि जो शोक में अतुर को लेकर आ जाए उसको कहा जाता है। रुद्र यानी कि रुलाने वाला जो हो वो। व्याल यानी कि जो सर्प विष के समान प्राण घातक हो। विगद यानी कि गद यानी कि एक तरीके के रोगों को उत्पन्न करे, रोग के प्रतिकार को नष्ट कर दे। ठीक है, वो अपना क्या है, ज्वर है। तो ये सभी पर्याय है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कुछ और बातें हैं, जैसे कि इसको बताया गया है कि ज्वर की प्रकृति क्या है। तो ज्वर की प्रकृति में 2 टाइप से बताई गई है, एक दोषानुसार प्रकृति बताई गई है और एक स्वाभाविक। तो सबसे पहले दोषानुसार देखेंगे। तो दोषानुसार हमें पता है 2 प्रकार के दोष होते हैं हमारे। तो शारीरिक जो दोष होते हैं यानी कि वातज, पित्तज, कफज, ये इनकी प्रकृति में आते हैं। सेकेंडली मानस यानी मानसिक जो दोष हमारे होते हैं, रज और तम, वो भी इसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। स्वाभाविक में अगर बात करते हैं तो देखिए देह व धातु का नाश करने वाला होता है, इसलिए इसको क्षय की संज्ञा दी गई है। उसके साथ साथ ही शरीर, मन और इंद्रियों में क्या करता है, ताप उत्पन्न करता है या संताप उत्पन्न करता है, इसलिए दूसरी संज्ञा संताप की दी गई है। और इसको यमात्मक कहा गया है, यानी कि यमराज के समान भी क्या होता है, घातक होता है, मृत्यु को लेने वाला होता है, मृत्यु दायक होता है यमराज सम, तो इसलिए इसको यमात्मक भी कहा गया है। उसके साथ ही ज्वर की प्रवृत्ति क्या है, तो रुद्र के कोप व लोभ से ये उत्पन्न होता है। आपको ध्यान रखना है, रुद्र के कोप व लोभ से उत्पन्न होता है। ज्वर प्रभाव क्या है, तो ज्वर के प्रभाव में आप देखेंगे संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द और हृदय व्यथा, ये कुछ इसके प्रभाव बताए गए हैं। बेसिक से हैं, इनको लक्षण के तौर पर लिया जा सकता है आगे। तो ये इन्होंने यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें बताई हैं, अब आगे कंसिडर करेंगे और क्या क्या इन्होंने बताया है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले निदान, पूर्वरूप, लक्षण और संप्राप्ति लिखे हुए हैं। तो देखेंगे सामान्य और विशिष्ट निदान जो लिखे हुए हैं। तो सामान्य निदान की बात करते हैं, आचार्य चरक ने बता रखे हैं चरक चिकित्सा 3 में। तो देखते हैं, पंचकर्म के अयोग, अतियोग या मिथ्या योग अगर होता है तो वहाँ पर आपका निदान है वो ज्वर उत्पन्न कर सकता है। अतिश्रम अगर कोई व्यक्ति करता है, ऋतु परिवर्तन के कारण, धातु के क्षय होने के कारण, काम क्रोध अत्यधिक करने के कारण, शोक गरिष्ठ होने के कारण, अभिशाप मिल जाने के कारण और कोई भी किसी प्रकार का बाह्य आघात यानी कि एक्सटर्नल ट्रॉमा होने के कारण वहाँ पर ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है। उसके साथ सन्निकृष्ट यानी कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमारे त्रिदोष बताए गए हैं कि वात आदि दोष हैं। और विप्रकृष्ट में बताया गया है कि जो भी हम मिथ्या आहार विहार करेंगे, जो भी हमारा आचरण रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है, जो कि मैंने आपको पीछे प्रवृत्ति में लोभ भी बताया था। पूर्व रूप की बात करते हैं तो सामान्य में क्लम, अरति, विवर्णता, जृंभा, अंगमर्द, अरुचि, तम, शीत विकृति, अविपाक और बलक्षय, ये सब आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और इसके अगर विशिष्ट निदान की बात, पूर्व रूप की बात करते हैं तो देखिए वातज ज्वर, जृंभा, वातज ज्वर में आपको जृंभा देखने को मिलती है, पित्तज ज्वर में नयनदाह मिलेगा और कफज ज्वर में अरुचि आपको देखने को मिलती है। उसके साथ लक्षण की अगर बात करते हैं तो सामान्य लक्षण जो है संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा, संताप, श्वेदोवरोध और सर्वांग वेदना, ये सभी बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमें पता ही है जब भी कोई बुखार होता है तो पूरे अंगों में दर्द होता है। ठीक है, पसीना, स्वेटिंग नहीं आती, कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो स्वेटिंग कराई जाती है। ठीक है, तपा रहता है हमारा पूरा बॉडी, तो संताप रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसी है जो कि हमें बेसिकली याद रहती है। संप्राप्ति चक्र देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें निदान का सेवन होता है, त्रिदोष का प्रकोप हुआ निदान सेवन से, और मुख्यतः पित्त का प्रकोप होता है। दोषों का संचय हुआ अमाशय में जाकर, और जो अमाशय में स्थित जठराग्नि है
उन्होंने क्या करा, संचित दोषों के साथ में और रस धातु के साथ में क्या कर लिया, एक तरीके का संसर्ग कर लिया। तो संसर्ग करने के बाद में जब वो रस धातु वहाँ से निकल कर हमारी पूरी बॉडी में गई, तो पूरी बॉडी में जिस टाइम पर वो निकली तो उससे जो कोष्ठग्नि थी वो भी क्या हुई, बाहर निकल गई। यानी कि जब वो शरीर जो रस धातु थी सर्व शरीर व्यापी हुई, तो कोष्ठग्नि भी बहिर्गमन करते हुए सर्व शरीर व्यापी हो गई, जिसने क्या करा, स्वेद व स्रोतस जो थे हमारे, स्वेद व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न कर दिया और ताप में वृद्धि कर दी। क्योंकि अग्नि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, इट मीन कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पर वो अपने ताप को बढ़ाएगी, तो उसने अपने ताप में वृद्धि करी और जिससे क्या हुआ, ज्वर की उत्पत्ति हुई। तो ये एक तरीके का बेसिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आप लिखने जाएंगे तो आप यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बातें करेंगे कुछ और। अब संप्राप्ति घटक देखेंगे, तो संप्राप्ति घटक में देखेंगे दोष कौन से हैं। तो मैंने दोष दिखाया आपको, या पीछे बताया था। दोष में त्रिदोष रहेंगे और पित्त प्रधान रहेगा। दुष्य में हमारी रस धातु दूषित हो रही थी और साथ में कोष्ठाग्नि। अधिष्ठान की अगर बात करते हैं तो अमाश्य व सर्व शरीर व्यापी था, तो अमाश्य और सर्व शरीर इसमें अधिष्ठान रहेंगे। अग्नि, इसमें अग्नि मानदेय हो जाता है। स्रोतस और दुष्टि कैसी रहेगी, तो स्रोतस रसवाह स्रोतस इन्वॉल्व रहता है, दुष्टि रहती है संग प्रकार की। स्वभाव आशुकारी है और साध्यता, साध्यता में साध्य है एक लिमिट तक, उसके बाद असाध्य हो सकती है। तो ये हमारे बेसिक संप्राप्ति घटक हैं। आगे और चीज़ें हैं इनकी, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए भेदों पे चर्चा कर लेते हैं। भेदों में काफ़ी ज़्यादा मतांतर रहते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले भेद में मैंने 3 कैटेगरी में भेदों को बांटा है, द्विविध प्रकार, काल भेद और आश्रय भेद। तो द्विविध प्रकार से कई सारे भेद हैं, जैसे कि शारीरिक मानसिक, निज आगंतुज, अंतर्वेग बाह्य वेग, प्राकृत वैकृत, साध्य और असाध्य। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो निज और आगंतुज है, उनको ही हमने डिस्क्राइब भी किया है, आगे देखेंगे। उसके साथ काल भेद जो मैंने सेकंड कैटेगरी रखी है, उसमें संतत, सतत, अन्यधुष्क, तृतीयक और चतुर्थक इनको रखा है। उसके बाद आगे देखूँ तो आश्रय भेद से मैंने 7 रखे हैं। 7 धातुएं इसमें जो इन्वॉल्व रहती हैं उन्हीं के अनुसार आश्रय भेद से बताया गया है। रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदोगत, अस्थिगत, मज्जागत, शुक्रगत। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है ज्वर का। और इसमें से मैं आपको कह रहा था कि निज और आगंतुज मुख्य है, तो निज और आगंतुज की मैं बात करूंगा। तो निज में जो आते हैं वो हमारे दोषजन्य होते हैं, यानी कि उसके जो भेद आते हैं वीपी के, यानी कि वातज पित्तज कफज, वीपी यानी वातज पित्तज, पी के यानी पित्तज कफज और केवी यानी कफज वातज, और लास्ट में सन्निपातज। तो इनके भेद आते हैं। आगंतुज की बात करता हूँ तो वहाँ पर अभिघातज, अभिशापज, अभिचारज और अभिशंगज, इस प्रकार से वर्णन आता है। तो इनको आगे देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कैसे इनका वर्णन है। तो ये चार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भेद वर्णन से, इसको आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और चीज़ें। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे चिकित्सा ये स्टार्ट हो गई है ना। चिकित्सा मैंने इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि जो मेरे आगे की मेरी टेबल्स रहेंगी उसमें चिकित्सा साथ में चलती रहेगी, तो इसलिए आप चिकित्सा की यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पर ईजी रहे। तो आपको एक फंडा याद रखना है, जब भी कभी आप चिकित्सा लिखेंगे, रव चक घृत, यानी कि रब जो होता है उसको कहा जा रहा है कि आप चको घृत। तो ये क्या होगा, रा से रस बनेगा, वा से वटी, चा से क्या बनेगा, चूर्ण बनेगा, का से आपका क्वाथ बनेगा, घृत से घृत रहेगा। तो इस फॉर्मेट में आपकी सारी की सारी औषध होनी चाहिए जब आप लिखते हैं एक आदर्श चिकित्सा पत्र। उसके लिए मैंने समझाने के लिए लिखा था। उसके बाद अब देखिए, संशोधन अगर कराना है तो वहाँ पर आपको पंचकर्म करवाना है दोनों आचार्यों के अकॉर्डिंग, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आचार्य चरक ने बताया है बस केवल उसमें क्या जुड़ जाता है, रक्त मोक्षण जुड़ जाएगा, तो वो आचार्य किसका हो जाएगा, आपके आचार्य सुश्रुत जी का हो जाएगा। और उन्होंने 2 बस्तियों की जगह पर 1 बस्ती को मान लिया है। अब संशमन चिकित्सा की अगर बात करते हैं तो रस इसमें देखते हैं क्या क्या रस यूज किए जाते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक लिखी हुई है ब्रैकेट में, लक्ष्मी माता ने ज्वर मृत्यु से बचाव हेतु त्रिस्वर्ण कस्तूरी दी, यानी कि जो लक्ष्मी माता जी हैं उन्होंने ज्वर से जो मृत्यु होने वाली थी उससे बचाव के लिए हमें त्रिस्वर्ण कस्तूरी दी। तो इसको डिकोड करते हैं। तो जो डिकोडेशन है उसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिसका हम कर रहे हैं, लक्ष्मी से लक्ष्मी विलास रस रहता है, ज्वर से ज्वर केसरी रस और ज्वर से ज्वर संहार रस रहता है, मृत्यु से मृत्युंजय रस रहा करता है हमेशा, हेतु से हिंगुलेश्वर रस, त्रि से त्रिभुवन कीर्ति रस, कस्तूरी से कस्तूरी भैरव रस और स्वर्ण से स्वर्ण मालिनी बसंत कुसुमाकर रस, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद वटी की अगर बात करते हैं तो उसकी ट्रिक क्या है उसको देखेंगे। संजीव जया के विष समन के लिए 100 अमृता वटी लाया, यानी कि संजीव नाम का कोई व्यक्ति है, वो जया यानी उसकी जो वाइफ थी उसको विष के वेग को शांत करने के लिए क्या लेकर आया, उसके लिए 100 अमृता वटी लेकर आया। तो देखते हैं, संजीव से संजीवनी वटी रहेगी, जया से जया वटी, विष से विष सिंधुक वटी रहती है, शमन से संशमनी वटी ली जाएगी यहाँ पर, 100 से सौभाग्य वटी
और अमृता से अमृतावटी आपको यहाँ पर याद रखना है। इस तरीके से ये कुछ है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे चूर्ण के बारे में और क्वाथ और घृत के बारे में। तो चूर्ण में देखिए कैसे इसको याद रखना है आपको, तो उसकी ट्रिक लिखी हुई है, चूरन ने सीता के दर्शन कर पंचताली बजाई। तो चूरन ने सीता के दर्शन कर पंचताली बजाई, इसमें आपको ध्यान रखना है। चूरन से तो आपको ध्यान रखना है कि ये चूरन के योगों की बात हो रही है, चूर्ण के योग पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके साथ साथ सीता से सीतोपलादी चूर्ण लेंगे, दर्शन से महासुदर्शन चूर्ण लेंगे, फिर पंच से पंचकोल चूर्ण लेंगे और ताली से तालीशादी चूर्ण लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं चारों योग। उसके साथ ही क्वाथ में देखेंगे तो क्वाथ में मैंने लिखा हुआ है गुड़ गो पटो 5 बार। अच्छी गाय को कहा जा रहा है कि 5 बार पटो, तो हम आपको अपने घर लेके चलेंगे, इस तरीके की कुछ बात थी। तो गुड़ से गुड़ुच्ची आदि क्वाथ आपको याद रखना है, गौ से गौ जिह्वा आदि क्वाथ याद रखना है, पटोल 5 से आपको पटोल पंचक क्वाथ याद रखना है। तो इस तरीके से आपके क्वाथ याद हो जाएंगे आपको। घृत की बात करते हैं तो देखिए क्या है घृत के बारे में। अमृत घृत से 5-6 चंदन लाओ। अमृत नाम का कोई लड़का है, उसको कहा जा रहा है कि घृत के पास जाओ और 5-6 चंदन लेकर आओ। तो अमृत से अमृत आद्य घृत हो जाएगा, 5 से पंचतिक्त घृत होगा, 6 से सट पलक है ना, षट पलक घृत यहाँ पर हो जाएगा, और चंदन से चंदन आद्य घृत यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये योग आपको याद करने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप 2-3 बार करेंगे ट्रिक को तो आपको याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे, चिकित्सा सिद्धांत की यहाँ पर बात करेंगे। चिकित्सा स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया साथ में, तो मैं इसलिए आपको पहले चिकित्सा के बारे में समझा रहा हूँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ज्वरे लंघनम एवादः उपदिष्टम अमृते ज्वरात क्षया अनिला भय क्रोध काम शोक श्रमो उद्भवात, है ना। चरक चिकित्सा अध्याय नंबर 3 यानी कि ज्वर चिकित्सा अध्याय, और 139 नंबर का श्लोक है, रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ज्वर में लंघन श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो दोष संचित हो रहे थे वो कमाशय में हो रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर लंघन को श्रेष्ठ बताया गया है। अमास्य आश्रित जो दोष हैं उनसे क्या हो जाए, और वहाँ पर जो आम बना है उसका पाचन हो जाए, तो इसलिए वहाँ पर लंघन को श्रेष्ठ बताया गया है। पर लंघन की श्रेष्ठता के साथ साथ कई जगह पर मना भी किया गया है। तो लंघन का निषेध कहाँ पर है, उसके लिए ट्रिक लिखी हुई है, श्रम को वक्ष में कॉकरोच से भय, यानी कि श्रम नाम का कोई व्यक्ति है, उसको अपने वक्ष में डर लग रहा है कि कहीं कॉकरोच ना आ जाए। तो देखिए श्रमजन्य, वक्ष में वा से आपको वातज और अक्षय से आपको क्षयज लेना है, का से कामज और क्रो से आपको क्रोधज लेना है। उसके बाद भय में आपको जो से है काकरोच से आपको शोक लेना है, और भय से आपको भयज लेना है। तो इस तरीके से ये इन्होंने यहाँ पर कुछ 6 कंडीशंस बताई हैं जहाँ पर आपको लंघन नहीं कराना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। इस ट्रिक को आप 2-1 बार देखेंगे। एक बार और बता देते हैं ट्रिक को। तो श्रम को वक्ष में काकरोच से भय, तो श्रम से श्रमजन्य लेंगे आप लोग, वक्ष में जो वा है उससे वातज, अक्षय से आपको क्षयज लेना है, काकरोच के का से आपको कामज, क्रो से आपको क्रोधज लेना है, उसके बाद से आपको शोकज लेना है, और भय से आपको भयज लेना है। तो इस तरीके से आपको आराम से ये ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें कंडीशंस याद हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और जो हमने भेद देखे थे उनका वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले वातिक की बात करेंगे। तो वातिक में देखिए लक्षण क्या है, तो देखिए विषम वेग का ज्वर रहता है, इसमें निंद्रा का नाश हो जाता है, जृंभा रहेगी, आधमान रहेगा, मुख शोष, मुख वैरस्य यानी कि स्वाद नहीं आता उसको, फिर हृदय व गात्र में शूल रहता है उस व्यक्ति के। इसकी चिकित्सा में लंघन निषेध है, लंघन नहीं कराना, जैसे हमने पढ़ा भी था। बस्ती दी जाती है, बस्ती में 2 बस्तियां दी, मैंने आपको पहले बताया, पंचकर्म होता है इसमें। संशमन चिकित्सा में देखिए मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, पर आगे मैंने मेंशन नहीं करी क्योंकि संशमन चिकित्सा जो बताई है वही सब फॉलो होती है। तो देखिए त्रिभुवन कीर्ति रस, हिंगुलेश्वर रस, गौदंती भस्म, प्रवाल पिष्टी और संजीवनी वटी इसमें दी जाती है। उसके साथ क्वाथ में दशमूल आदि क्वाथ, क्योंकि सबसे अच्छे वात हर है, वृहत पंचमूल क्वाथ यहाँ पर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे और पैथिक के बारे में बात करेंगे। तो पैथिक में कैसा फीवर रहता है, तो तीक्ष्ण वेग का फीवर रहता है, बहुत ज़्यादा तेजी से फीवर आता है क्योंकि पित्त की डोमिनेंसी पहले ही और अब फिर दोबारा से पित्त इन्वॉल्व हो गया है, और स्वेद प्रवृत्ति वहाँ पर देखने को मिलती है। अतिसार रहेगा, निंद्रा की अल्पता रहती है, प्रलाप होता है उस पेशेंट को, भ्रम रहता है, मूर्छा, दाह और तृष्णा, यानी कि पित्तज डोमिनेंसी के लक्षण टोटल आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। उसमें क्या क्या चिकित्सा, तो लंघन और विरेचन। विरेचन पता ही है हमें, विरेचन पित्त डोमिनेंट में विरेचन सबसे अच्छी चिकित्सा है। उसके साथ रस अगर आपको देना है तो THG यानी कि आपका त्रिभुवन कीर्ति रस, हिंगुलेश्वर रस और ज्वर संहार रस आप वहाँ पर दे सकते हैं। भस्म में गौदंती भस्म और पिष्टि में जहर मोहरा पिष्टि आपके वहाँ पर दे सकते हैं। वटी में संजीवनी वटी या सौभाग्य वटी आप दे सकते हैं। क्वाथ में देना है परपट आदि क्वाथ और द्राक्ष आदि क्वाथ, आप वहाँ पर उस पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब कफज
तो कफज में मंद वेग का ज्वर रहता है। स्तैमित्य यानी कि गीले कपड़े से उस व्यक्ति को ढक कर रखा हो किसी ने, ऐसा उसको फील होता है। आलस्य रहती है। मधुर आस्यता यानी कि मुख में मधुरता रहती है। अरुचि, गात्र स्तंभ रहेगा। लालास्राव यानी कि स्लाइवेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। वमन, प्रतिशय व काश, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बाकी संशमन चिकित्सा सेम ही चलती है जैसे मैंने आपको बताया, बस केवल यहाँ पर क्वाथ थोड़ा सा अलग है। तो कटु, त्रिकादि क्वाथ और मरीच्यादि क्वाथ यहाँ पर दिया जाएगा। उसके साथ ही वातज पित्तज टाइप में देखेंगे। तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, शिराशूल, रोमहर्ष, अरुचि और तम, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। इसकी चिकित्सा में किरातिक्तादि क्वाथ और नवांग क्वाथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट करने को कहा गया है। आप आराम से चला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे वातज और कफज में, तो इसमें भी लक्षण में स्तैमित्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि जैसे उसको गीले कपड़ों से ढक दिया गया हो। निंद्रा, शिरोग्रह, प्रतिशय, कास, स्वेद की अति प्रवृत्ति रहती है यहाँ पर, और आपको संताप यहाँ पर देखने को मिलता है। चिकित्सा में पंचकोल क्वाथ और आरगवद आदि क्वाथ यहाँ पर चलाया जाता है। कफज और पित्तज की बात करता हूँ तो तिक्त आस्यता, मुख में तिक्त आस्यता, बीटर टेस्ट रहता है। तंद्रा रहेगी, मोह रहेगा, कास रहेगी, और कभी शीत और कभी दाह का अनुभव उस पेशेंट को रहता है। तो इसमें जो चिकित्सा करनी है तो पंचतिक्त क्वाथ आपको चलाना है, साथ में ही पटोल आदि क्वाथ का आपको वहाँ पर सेवन करवाना है उस पेशेंट को। सन्निपातज की कंडीशन की बात करेंगे तो सन्निपातज में कर्णशूल, तृष्णा, अरुचि, अनिंद्रा, रक्त स्टीवन, मुखपाक और अस्थि संधि सिर में पीड़ा, अस्थि संधियों में और सिर में पीड़ा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बालू का स्वेदन और सैंधव का स्वेदन बताया गया है। साथ ही अष्टांग अवलेहिका यानी कि अष्टांग अवलेह वर्णित किया गया है, और परपट आदि क्वाथ यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बेसिक है सन्निपातज में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो आगंतुज ज्वर की बात करेंगे। अभी नीचे देखे, अब आगंतुज की देखेंगे तो अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज और अभिशापज, ये 4 कैटेगरी थी इसमें। तो अभिघात का मतलब होता है किसी के मतलब किसी ने हमें एक्सटर्नल इम्पैक्ट, किसी ने हमें किसी चीज़ से मारा, तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो फीवर होता है वो हमारा अभिघातज होता है। जैसे कि तलवार, शस्त्र, दंत इत्यादि से कभी भी आघात होगा तो वो क्या करेगा, पीड़ा, शोथ और विवरणता के साथ साथ रक्तस्राव को उत्पन्न करता है, और अभिघातज ज्वर की उत्पत्ति होती है। इसमें जो चिकित्सा बताई गई है वो रक्तमोक्षण, घृत का अभ्यंग कराना चाहिए, और साथ में धूमपान, मदिरापान और भात के साथ यानी चावल के साथ में उस बंदे को मांस रस का सेवन आपको कराना चाहिए। मदिरापान क्यों, उस बंदे को थोड़े टाइम के लिए उसका सेंस लॉस हो जाएगा और उसको उस ज्ञान नहीं हो पाएगा उस पेन का, इसलिए ये चीज़ें बताई गई हैं। अभिशंगज की बात करेंगे तो अभिशंगज में देखिए, अति श्रम अगर कोई करता है, क्रोध अति क्रोध करता है, भय, भूत प्रेत व विषैले वृक्ष के स्पर्श में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको श्यावता, अतिसार, तृष्णा, तोद के साथ में ज्वर की उत्पत्ति होती है, उसको अभिशंगज ज्वर कहा जाता है। इसमें काउंसलिंग करानी जरूरी रहती है। चिकित्सा में आश्वासन चिकित्सा, वात शामक चिकित्सा करानी है, और अगर क्रोधज कंडीशन है तो वहाँ पर पित्त शामक चिकित्सा आपको करवानी है। अभिचारज में देखेंगे तो अभिचारज का मतलब होता है आचरणों का पालन सही से ना करना, यानी कि सिद्ध पुरुषों के श्राप, मारण और मोहन, इन सब के कारण वहाँ पर क्या होता है, अभिचारज ज्वर की उत्पत्ति होती है। और अभिशापज में देवता, गुरु, ब्राह्मण का अपमान करने से अभिशापज ज्वर की उत्पत्ति होती है। इन दोनों की चिकित्सा जो बताई गई है वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा बताई गई है। मंत्रों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसको इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके से आगंतुक ज्वर के 4 टाइप जो हैं वो मैंने कवर करे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखेंगे धातुगत ज्वर जो मैंने बताए थे आपको, आश्रयगत ज्वर जो 7 होते हैं उनको देखेंगे क्या क्या है वो। तो उसमें देखिए क्या बताया गया है। तो रसगत जो है हमारे, सबसे पहले रसगत में देखिए तो गौरव, उत्क्लेश, सदन, छर्दी और अरुचि, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। रसगत धातु में अगर वो ज्वर है तो आपको ये कंडीशन मिलेंगे, और चिकित्सा में वमन और उपवास आपको वहाँ करवाना होगा। रक्तगत में दाह, मोह, रक्त स्टीवन, प्रलाप, पीड़िका और विभ्रम, यानी कि कुल मिला के पित्तज के लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें जो चिकित्सा है वो परिषेक, प्रधेय और संशमन चिकित्सा यहाँ पर कराई जाती है। शीतल चिकित्सा एक सेंस में हम कह सकते हैं। मांसगत अगर है तो तृष्णा, मोह, गलानी, अतिसार और दुर्गंध आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इसकी चिकित्सा में आपको विरेचन और उपवास ही करवाना है, सेम है, आगे फॉलो होती है ये वाली सेम चिकित्सा। उसके बाद देखेंगे ज्वर में अगर मेदगत है वो, ठीक है, चतुर्थ धातु यानी मेद धातु में गया है तो तृष्णा, प्रलाप, वमन और गलानी मिलेगा देखने को। चिकित्सा में विरेचन और उपवास कराया जाता है। अस्थिगत ज्वर में वमन, अतिसार, कंठ कुंजन, हाथ पैर कटना ऐसा कुछ प्रतीत होता है उस पेशेंट को, तो इसमें निरू और अनुवासन बस्ती दी जाती है। अस्थिगत में और मज्जागत में दोनों में सेम बताई गई है। मज्जा में अगर है वो ज्वर स्थापित है तो हिक्का, श्वास, कास यानी ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही तम का दिखेगा आपको, तम दिखेगी, मतलब नेत्रों के सामने अंधेरा छा जाता है, और उसके साथ ही अंतर्दाह, बॉडी के अंदर ऐसा लगेगा बर्निंग हो रही है। तो ये कुछ लक्षण बताए गए हैं।
तो इस तरीके से ज्वर का कुछ मेन पार्ट जो था वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। जो वटी वगैरह की क्वांटिटी है, कितनी आपको एडमिनिस्ट्रेट करनी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कितनी कितनी आपको देनी है वो मेंशन यहाँ पर नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में हमें बताना ना भूलें। अगर आपको इन नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे इंस्टा पेज एपी आयुर्गंगे को एक्सेस कर सकते हैं और हम आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।